मैदान में हारने वाला इंसान फिर से जीत सकता है। जी हाँ, मैदान में हारने वाला इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन में हार जाने वाला इंसान फिर कभी नहीं जीत सकता। तो बुराई हारने में नहीं है, बुराई है हार मान के बैठने में। तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। आज की वीडियो में हम क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.3 और उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए और दोनों थ्योरम आप 7th और 8th क्लास में पढ़ चुके हो। उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और एक थ्योरम का प्रूफ है जो आपको करना है, दूसरे को आपको वैसे ही याद करना है जैसे आपने 8th क्लास में किया था। जो पहली थ्योरम है वो एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। मैं आपको फटाफट से उसका प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ABC और फिर आपको करना क्या है, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ एक नाम करो MN लाइन दे दो पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट A। अब प्रूफ करना है, मैं थोड़ा जल्दी से करा रहा हूँ, ये प्रूफ कभी आते नहीं है लेकिन फिर भी हमें नॉलेज के थ्रू पता होनी चाहिए। मैं एंगल्स को नाम दे देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ऐसे हमने एंगल्स को नाम दे दिए। फिर हमने क्या बनाया, MN बनाया है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं कि क्या बनाया है, MN पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट A। चलिए, अभी आपने पिछले एक्सरसाइज में ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ा, तो एंगल 4 और एंगल 2 ये एक ट्रांसवर्सल हो गई AB, तो 4 और 2 आपस में क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। दोनों किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो उसके थ्रू हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखिएगा एक MN एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सो यहां से लिख सकते हैं इन लाइन MN, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। और प्रॉपर्टी बच्चों लीनियर पेयर नहीं लिखते, इसमें लीनियर पेयर में 2 ही एंगल होते हैं और स्ट्रेट लाइन पे जब 2 से ज्यादा एंगल होते हैं तो लिखते हैं हम एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां लिखेंगे हम सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, अब एंगल 4 किसके इक्वल एंगल 2 के, रिप्लेस कर दूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप रिप्लेस कर दीजिएगा। एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख दिया, एंगल 1 की जगह एंगल 1 रहने देंगे और एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख देंगे। तो यहां आप देखोगे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया भाई, 180 हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। ये थी हमारी पहली थ्योरम। इस एक्सरसाइज को करने के लिए चैप्टर में 6.7 थ्योरम से है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। नेक्स्ट बच्चे जो थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 6.8। उसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की सम की प्रॉपर्टी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, आई गेस 7th क्लास में भी आपने पढ़ी है। तो सपोज कीजिए एक सिंपल सा आपके पास ट्राइंगल है, ये मैंने यहां से एक एंगल एक्सटेंड कर दिया, तो सपोज ये एंगल हो गया मेरा 3। ये 3 एंगल किसके इक्वल होता है, ये एंगल 1 प्लस ये एंगल 2। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमेशा इसके P वाला एंगल छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के 2 सम के बराबर होगा, दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो बस ये 2 थ्योरम्स हमें रिवाइज करनी थी एक बार। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमें गिवन क्या क्या है, एक ट्राइंगल है PQR, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया जो Q से एक्सटेंड किया T पॉइंट तक 110 डिग्री और P से एक्सटेंड किया S पॉइंट तक, ये हो गया 135 डिग्री। हमें गिवन है SPR, तो ये हो गया हमारा SPR 135 डिग्री और PQT 110 डिग्री। हमें निकालना है PR
क्यू, पी आर क्यू मतलब भाई ये वाला एंगल हमने निकालना। तो काफी इजी है, आप लोगों के स्टेप्स माइंड में आने बहुत जरूरी है। जब तक आपके माइंड में स्टेप्स नहीं आते इन क्वेश्चंस के तब तक ये नहीं कर पाओगे, और है बहुत इजी क्वेश्चन, आप देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो मैं लीनियर पेयर से इसका और इसका सम निकाल सकता हूँ। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, एंगल, ये जो एंगल गिवन है एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर कितना होगा भाई 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर से होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, लीनियर पेयर। आपको ये प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो लीनियर पेयर के थ्रू हो गया। एस पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 135 डिग्री। एंगल क्यू पी आर हमने निकालना है, तो क्यू पी आर निकालना है तो 135 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 135, तो यहां से एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री। चलिए अब एंगल क्यू पी आर आ गया कितना, ये वाला हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप लीनियर पेयर से 110 है तो ये 70 हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180, फिर तीनों का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। तो मैं एक स्टेप जब छूट रहा है तो भाई इसको छोड़ेंगे ना, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होगा, एंगल पी क्यू टी हम लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल कौन सा निकालना है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। अब आपको एक बार और समझ में आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या थी। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। ये वाला एंगल जो होगा अंदर के दोनों एंगल्स के इक्वल होगा अपोजिट के। अब एक एंगल की वैल्यू तो गिवन है हमें, दूसरे की हम निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने 7th और 8th क्लास में किए थे। पहला क्वेश्चन आपको ना एक ना वो हैबिट बनाता है कि अब आपको ये पढ़ना है, तो आपको उस तरफ लेके जा रहा है धीरे धीरे पहले क्वेश्चन में। तो चलिए पी क्यू टी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 110 डिग्री, क्यू पी आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 45 डिग्री, और पी आर क्यू हमें निकालना है, तो एंगल पी आर क्यू। अब पी आर क्यू कितना हो जाएगा 110 माइनस 45, तो डायरेक्ट लिख देते हैं पी आर क्यू विल बी इक्वल टू 110 माइनस 45, और जब 45 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। बस यही हमें निकालना था, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टफनेस बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें आप ऐसा कंसेप्ट सीखोगे जो आपको आने वाले 3-4 चैप्टर तक सीखना है, और वो है बाइसेक्ट का। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल डिवाइड करना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज कीजिए आपके पास ये एंगल है, ये एंगल मैंने बना दिया 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूं तो मेरे दो एंगल बनेंगे कितने 45 और 45। अब इस छोटे वाले एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं, 45 विल बी हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल, लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड होगा तो 45 भी आ जाएगा। तो यहां से आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि छोटा एंगल जो होगा पूरे कंप्लीट एंगल के हाफ के इक्वल होगा। कई बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि सर कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो सिंपल सा है रीजन कि बाइसेक्ट क्या करता है, इक्वल इक्वल डिवाइड करता है। अब एक चीज दो भागों में बट गई तो दोनों पे आधी आधी गई ना, तो ये क्या है आधा पूरा पूरे का, ठीक है। अब इस तरीके से हमें इसको लेके चलना है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड को जो एंगल है उसको वाई बाइसेक्ट कर रहा है, वाई बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल x गिवन है हमें पूरा 62, एंगल एक्स वाई जेड गिवन है पूरा कंप्लीट 54, ये पूरा एक्स वाई जेड, और हमें गिवन है ZO बाइसेक्ट कर रहा है एक्स जेड वाई को, मतलब ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, और बाइसेक्ट होके कहां पे मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल OZY, एक ये वाला एंगल निकालना है, मैं एक डॉट लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे, और दूसरा निकालना है एंगल YOZ, मतलब ये कंप्लीट एंगल O निकालना है एक तरीके से। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम ये पूरा एंगल निकालेंगे, ये पूरा x गिवन है, ये पूरा x y z गिवन है, हम x z y निकालेंगे। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इन ट्रायंगल x y z। यहां से सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है, तो हम एंगल x लिख सकते हैं डायरेक्टली उसको। फिर यहां से एंगल x y z दो एंगल बन रहे हैं, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें नाम क्या है, एंगल x y z।
और यहाँ से भी 2 है, तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। और बच्चों प्रॉपर्टी कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल x की वैल्यू है 62, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, और यहाँ से एंगल एक्स जेड वाई बच्चों कितना आ जाएगा 180 माइनस 116, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 64। सो एंगल एक्स जेड वाई कितना आ गया हमारा 64 डिग्री। चलिए अब मैंने आपको बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी बताई थी कि बाइसेक्टर होगा तो छोटे वाला एंगल क्या होगा, पूरे कंप्लीट एंगल का हाफ। हमें निकालना क्या है ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई निकालना है, एक्स जेड वाई निकाल चुके हो तो ओ जेड वाई क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ये जरूर याद रखना है, सॉरी एक्स जेड वाई। तो यहां से लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। लिखोगे क्या, किस वजह से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि वाई ओ या जेड ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स जेड वाई को, तो ये जरूर लिखना है आपको, जेड ओ बाइसेक्ट्स एंगल एक्स जेड वाई। चलिए अब ओ जेड वाई की वैल्यू निकाल लीजिए सिंपल, यहां से कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 64, और हाफ ऑफ 64 कितना हो जाएगा 632, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया भाई हमारा 32 डिग्री आ गया, ये आ गया हमारा 32, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, आपको याद रहेगा। चलिए अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालने के लिए भाई ये भी पता होना चाहिए, तीनों एंगल पता होना चाहिए ट्रायंगल ओ वाई जेड में, तो ये एंगल निकाल लेते हैं। अब ये भी तो बाइसेक्टर है, तो इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एंगल ओ वाई जेड, ये वाला ओ वाई जेड विल बी हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्यों, क्योंकि वाई ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी। सो हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, क्यों, बिकॉज वाई ओ बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि बच्चों वाई को जो है एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए ओ वाई जेड कितना आ जाएगा, अब डायरेक्ट लिख दें ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ 54, और आप सबको पता है हाफ ऑफ 54 किसके इक्वल होगा 27 डिग्री के, तो यहां से आ गया आपका एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री। चलिए अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल हमने ये भी निकाल लिया, मैं यहां भी लिख देता हूं, चलो 27 डिग्री, तीनों का सम कितना होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चलिए इन ट्रायंगल फटाफट से कर लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल ओ, या एंगल ओ नहीं जो भाई निकालना पूरा लिख लो, वाई ओ जेड, लेजीनेस नहीं करनी चाहिए, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। वाई ओ जेड निकालना है, तो वाई ओ जेड को ऐसे ही रहने दीजिए, ये कितनी आई, ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी भाई 32 आई थी, ओ वाई जेड कितना आया 27 आया, इक्वल टू 180। अब इसको ले जाके उधर माइनस कर दीजिए, पहले ऐड कर दीजिए 59 को माइनस कर दीजिए, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59, तो बच्चों एंगल वाई ओ जेड कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करके 121, तो वाई ओ जेड कितना हो जाएगा 121, दैट विल बी अवर आंसर। आप लोगों ने देखा काफी इजी था, बस बाइसेक्टर को हमें याद रखना है, जिसको याद नहीं, पर पीछे जाके दोबारा मेरे बाइसेक्टर जब मैंने आपको बताया उसको एक बार थोड़ा सा रीड कीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमें गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी। आपको इसी फॉर्मेट में गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज पैरेलल टू डी, ये रहा ए बी, ये रहा डी, आपस में पैरेलल है, ठीक है भाई। बी ए सी 35 हो गया, वो भी ठीक है भाई। एंगल सी डी ई कितना हो गया 53 हो गया, टिक, वो भी ठीक है भाई। अब क्या निकालना है, एंगल डी सी ई निकालना क्या है, डी सी ई, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। चलिए तो काफी इजी क्वेश्चन है, मैं देखो 2 स्टेप के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू
डी। चलो भाई ए बी और डी आपस में पैरेलल है बच्चों, ठीक है। तो एंगल ये वाला कितना है, एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल सी ई डी के, सी ई डी के। कौन बताएगा, चलिए बताइए बच्चों। ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो चलिए यहां से हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, तो हमें गिवन है, सॉरी सी डी कितना हो जाएगा, सी डी 35 डिग्री। चलिए ये आ गया हमारा फर्स्ट, बोल दीजिए इसको। अब क्या निकालना है, अब ये निकालना है। तो बच्चों बहुत सिंपल ही हो गया, सी डी ये ट्राइंगल है, ये 53 ये 35, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है आप लोगों को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में लिख सकते हो, लॉन्ग में लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप लोग। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई ट्राइंगल के अंदर हमें निकालना कौन सा है, डी ई सी। तो पहले डी ई सी लिख दिया, ठीक है, और फिर डी ई सी, ये डी सी है, ठीक है, प्लस एंगल डी सी ई निकालना है, ये हो गया सी डी ई। सी डी ई डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, 180, और यहां पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी डी ई तो निकालना है, सॉरी डी सी ई तो निकालना है, डी ई सी, डी ई सी ये कितना आ गया भाई 35। डी ई सी पढ़ लो या सी ई डी पढ़ लो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। डी ई सी या सी ई डी एंगल चाहे यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो, बात एक ही है, वो एंगल उतना ही रहता है, ठीक है। तो चलिए हमें डी सी ई निकालना है, और ये डी ई सी कितना हो गया 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, और सी डी ई हो गया 53 डिग्री इक्वल टू 180। ऐड करेंगे तो 88, एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88, माइनस कर देते हैं, तो एंगल डी सी ई कितना आ जाएगा हमारा 92 डिग्री। दैट विल बी आवर आंसर। तो काफी इजी था, ऑल्टरनेट एंगल से ये इक्वल आ गया, इन तीनों का सम 180, वहां से ये कितना आ गया भाई 92 डिग्री आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है, जैसे कि आप देखिए ये हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम में पी आर टी 40 गिवन है, आर पी टी 95 गिवन है, टी एस क्यू 75 गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस क्यू टी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। काफी इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये दोनों एंगल गिवन है, ये पी आर टी एक ट्राइंगल है, तो वहां से एंगल ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल पी आर टी, चलिए पी आर टी के अंदर मैं डायरेक्ट लिखता हूं 95 प्लस 40 प्लस एंगल आर टी पी, एंगल आर टी पी इक्वल टू 180, और प्रॉपर्टी होगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों आप चाहो तो इसको लाइन के इस तरफ लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस कम है, आप कॉपी में लिखने के बाद उस तरफ आगे भी लिख सकते हो। और बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं एक बात जरूर आपसे बोलूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस उतना ही जरूरी है जितना ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। अब कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस किस पैटर्न में आप पूछोगे मेरे से, तो मैं आपको ये बताऊं, कॉन्फिडेंस में आपको सारी थ्योरम्स सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, और वो कहाँ इंप्लीमेंट होगी, वो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लगा सकता हूँ। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी दे दो, वो ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जिस लेवल तक ले जाओ उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो आपको ऐसे घुमा देगा, आप ढूंढते रह जाओ, प्रॉपर्टी लगाते रह जाओ, लगा नहीं पाओगे। लेकिन आप अंदर ये कॉन्फिडेंस रखोगे कि मेरे को प्रॉपर्टी आती है, मैं इसमें लगा दूंगा और कोशिश करूंगा इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन ये कि कोई सा भी क्वेश्चन दे दो वो गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंशिएट रखिएगा, और थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखिएगा। इसीलिए साइड बाय साइड लिखते जाना कि ऐसा हो जाए कि दिखते ही प्रॉपर्टी सबसे पहले आप उठा लो, ठीक है। चलिए यहाँ से एंगल आर टी पी निकाल लेंगे, 90 प्लस 45 135
तो 180 में से 135 माइनस कर देंगे तो एंगल RTP कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो गया। चलिए ये वाला एंगल कितना आ गया 45। अब नई प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी यहाँ यूज हो रही है, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल से 45 डिग्री। हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल RTP इज इक्वल टू एंगल QTS, कुछ भी लिख सकते हैं हम नाम QTS या STQ, हम लिख देते हैं QTS बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए तो QTS कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि RTP कितना था 45 डिग्री। अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का सम 180, सेम ही प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल TQS ही डाल दीजिए, आप कोई भी डाल सकते हैं। तो TQS में सबसे पहले वाला एंगल निकालना है, उसको लिख लीजिए QTS, एंगल QTS प्लस एंगल ये 75 गिवन है, कौन सा है TSQ, एंगल TSQ। निकालना क्या था STQ, तो SQT हमें निकालना था, एंगल SQT विल बी इक्वल टू 180 और कौन सी प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, ये जरूर से लिखिएगा। अब QTS कितना है हमारा 45 डिग्री, तो लिख दीजिए भाई 45 डिग्री। उसके बाद TSQ कितना गिवन है 75 डिग्री, लिख देंगे भाई 75 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है SQT इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड कीजिए जरा, 120 ऐड करेंगे तो 120 और 120 को उधर जाके माइनस कर देंगे, तो बच्चों काफी इजी तरीके से निकाल लिया हमने। एंगल SQT कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था, बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है और कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मेरे को प्रॉपर्टीज याद है और मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सोचो मैं तो कर दूंगा, तो ना ओवर और कॉन्फिडेंस में फर्क हो जाता है वहां पे, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखोगे पहले गिवन क्या क्या है वो देखेंगे। तो PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ और PS आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर ये साइन किसका होता है बच्चों याद रखना, T उल्टा T अगर बना है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर मतलब लंब, हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। चलो दूसरा है PQ इज पैरेलल टू SR, ये भाई PQ और ये SR आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल भी। चलिए अब क्या गिवन है SQR 28 डिग्री गिवन है और QRT 65 डिग्री गिवन है। हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, सोचेंगे। सबसे पहले ना आपको सोचना है आपको करना क्या है। अब मैं और दोनों आप दोनों मिलकर सोचते हैं। चलिए तो भाई 28 और 65 की मदद से क्या करा जा सकता है, तो बच्चे 28 और 65 की मदद से ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हो गया किस ट्रायंगल का, QSR का। तो आप बोलते हो ना सर आप कैसे सॉल्व करना शुरू करते हो, तो मैं सोचता हूँ पहले कि इसको एक पहला स्टेप दूसरा स्टेप इसमें क्या हुआ। तो QSR में देखेंगे आप ये एक्सटीरियर एंगल है 65 और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, तो 28 प्लस ये वाला एंगल, तो वहां से मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा भाई, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना आएगा 28 माइनस कर दो 65 में से, वो भी करके दिखा देंगे कैसे आएगा, ठीक है। ये वाला एंगल आ गया तो देखोगे X और ये आपस में इक्वल होंगे। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो ये वही लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, PQ और SR पैरेलल है ना, ये देखो ये गई QS जुड़ गई QS, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना, और ऑल्टरनेट एंगल ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये समझ होनी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल QSR में लिख सकते हैं QRT, एंगल QRT विल बी इक्वल टू 28 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसका नाम नहीं लिख रहा हूं SQR का, मैं इसका नाम लिख रहा हूं क्योंकि ये नहीं पता, QSR प्लस एंगल QSR, और यहां लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है भाई। चलिए अब QRT कितना है हमारा 65 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 28 प्लस एंगल QSR, 28 जरा माइनस कर दीजिए, QSR कितना हो जाएगा
65 माइनस 20 और QSR माइनस कीजिए जरा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 में से 1 गया कितना बचेगा लगभग 7 और ये कितना आ जाएगा 37। अब 37 आ गया आपका QSR, मतलब ये वाला एंगल आ गया आपका 37। तो x भी कितना होगा बच्चों 37, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे PQ is parallel to SR, so angle x will be equal to angle QSR। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए भाई, तो एंगल x कितना आ गया हमारा 37। अब लास्ट इन ट्रायंगल PSQ, इन ट्रायंगल आप बोलोगे सर ये कैसे, PSQ। तो चलो देखिएगा 90 प्लस x की वैल्यू निकाल ली, y निकाल लेंगे, तीनों को सम कितना होता है 180। तो डायरेक्ट लिखेंगे 90 प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 और आप इस तरीके से लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए भाई x की वैल्यू निकाल ली कितनी 37 प्लस y इक्वल टू 180, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 127, दोनों को ऐड करेंगे तो 127 और y किसके इक्वल आ जाएगा भाई 53 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y, दैट इज आवर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा आप देखोगे सर लास्ट में ही आप बोलते हो, तो बच्चों 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो प्रूव करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या है, आप भूले तो नहीं, बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि बाइसेक्टर है तो क्या होगा, तो जरूर उसको याद रखिएगा। हमें गिवन है कि PQR एक ट्रायंगल है और उसके दो बाइसेक्टर्स बनाए हैं जो मिलते हैं एंगल T पे। तो मतलब QT जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PQR को और RT जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PRS को। बस इतना ही गिवन है, हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR, अब देखो QTR कहाँ है, QTR मतलब भाई ये वाला एंगल, ठीक है भाई, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QPR, इस QPR एंगल के हाफ के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों, अब आप बोलोगे सर कैसे करोगे, तो बच्चों प्रैक्टिस चाहिए होगी इस क्वेश्चन के लिए, आप एक बार समझिएगा और फिर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर और आते हैं तो आप कैसे करोगे, हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट लगता है प्रूव वाले में और उसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है, क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ स्टार्ट करेंगे प्रूफ से। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लेंगे ट्रायंगल PQR, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो PQR ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR। बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट याद रखना, मैं बीच में यूज करूंगा, आपको पॉइंट आउट करूंगा तब। तो PQR ट्रायंगल में आप देखोगे एंगल PRS, बड़े ध्यान से देखना, एंगल PRS को किसके इक्वल लिख सकता हूं, एंगल PQR प्लस एंगल QPR। अब आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी, ये हो गया PRS एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल PQR का, और ये हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक एंगल लिया PQR और दूसरा QPR, ये दोनों एंगल्स लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी हो गई बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पे करना क्या है। अब आप कहोगे सर हम कैसे करें, थोड़ा सा समझा दीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। अब आप कहोगे सर डिवाइड बाय 2 बोथ साइड क्यों किया आपने, तो वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्यों किया, क्योंकि उसी से आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन बच्चों इसीलिए डिफिकल्ट होते हैं, ये आने वाले चैप्टर्स आप देखोगे, चैप्टर नंबर 7 मोस्टली और 8 आपका इसी बेस पे बेस्ड है कि आपको क्या क्या स्टेप लेते चले जाना है। तो आपको यहाँ पे खुद से स्टेप्स लेने हैं ताकि आप आंसर तक, क्योंकि बच्चों प्रूव वाला है, हमें यहाँ तक जाना है। अब यहाँ तक जाने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी, वो तिगड़म यहाँ पे पहले क्या है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। आप देखोगे क्यों हुआ ये, इससे क्या मदद होगी, तो बच्चों यहाँ ये कंसेप्ट यूज हो गए हमारे बाइसेक्टर वाले। तो PRS को डिवाइड कीजिए, PRS अपॉन में 2 इक्वल टू PQR अपॉन में 2 प्लस एंगल QPR अपॉन में 2।
अब चलिए देखिए, TRS का हाफ कीजिए, PRS का हाफ करूंगा तो आएगा TRS। क्यों भाई? क्योंकि RT बाइसेक्ट एंगल PRS, RT इसको बाइसेक्ट करा। देखो ये एरो भी बताया था मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में कि ये डबल एरो यहाँ है, डबल एरो यहाँ है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। पूरे का आधा कर दिया, किसके इक्वल आ गया? TRS के इक्वल आ गया। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एंगल TRS। अब आप कहोगे सर ऐसे मत करो, ऐसे ही होगा, थोड़ा सा आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कि वो भी रीजन भी लिखूंगा, परेशान ना हो। तो PRS का हाफ किया तो TRS बन गया। ये जरूर याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल था, आधा आधा काट दिया, 45 45 45 45। तो PRS का हाफ कितना होगा? 45 ही ना। अब चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, ये PRT के भी इक्वल होगा और TRS के भी होगा, लेकिन मेरे को TRS की जरूरत है इसलिए मैं TRS लूंगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता TRS की जरूरत है? मैं आपको समझाऊंगा कैसे जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप में हम TRS ही लेंगे। चलिए, तो TRS इक्वल टू PQR अपॉन में 2। तो ये भी सेम PQR का हाफ करेंगे तो ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, बाइसेक्टर है। अब PQR का हाफ किया तो कितना आ जाएगा? TQR। साइड वाले एंगल्स लेने हैं TQR, यहाँ पे आ जाएगा एंगल TQR। अब इसका तो हाफ कर नहीं सकते QPR, तो इसको ऐसे रहने देंगे QPR अपॉन में 2, क्योंकि हमें एंगल भी इसी फॉर्मेट में चाहिए, QPR अपॉन में 2। अब यहाँ जरूर लिख दीजिए कि बिकॉज QT बाइसेक्ट्स एंगल PQR, क्योंकि हमने इसका ये कैसे बनाया और इसका ये कैसे बनाया उसका रीजन लिख रहा हूं, जो गिवन है, गिवन में इंफॉर्मेशन में से लिया, अपनी मर्जी से नहीं लिया मैंने, ठीक है, मुझे गिवन था, आप लोगों को भी गिवन है, बस उसको यूज कैसे करना है वो दिमाग का खेल है, ठीक है। और इसी तरीके से RT बाइसेक्ट्स एंगल PRS, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना देता हूं भाई, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है ना, ये 2 है और 1 में, ठीक है भाई, तो इस पे बना दिया हम लोगों ने बॉक्स। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल TQR पे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल TQR, अब मेरी बातों को आप समझेंगे, ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा TRS, तभी तो TRS बनाया था, तो TRS भी एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंगल TRS विल बी इक्वल टू एंगल TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QTR, एंगल QTR। अब देखोगे ना, ये पूरा एंगल ये एक्सटीरियर एंगल हो गया TRS, वो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के, ये बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। PQR ट्रायंगल में TRS एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड कर दिया, तो आप देखो TQR और QTR मैंने ऐड कर दिया, प्रॉपर्टी हो गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जिनको यहां भी समझ नहीं आया था वो पहले वाले स्टेप में भी उनको क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो लिया था सेम इसी तरीके से, अब इस ट्रायंगल को लिया, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया था। अब बच्चों जरा देखिएगा, इसमें हमें डिवाइड नहीं करना है। आप यहां देखोगे कि ये TQR और TRS, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो डायरेक्ट। क्या मान लो भाई? इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखो, ये भी TRS है और ये भी TRS है। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे ना। इसको हम यूज करते हैं कंपेयरिंग से, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप पहली बार 9th में कर रहे हो, तो यहां लिखते हैं हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सपोज करो, अभी क्वेश्चन से थोड़ा बाहर आ जाओ कि मैंने ये क्यों किया। मैं लिखता हूं x 2 के इक्वल है और y भी 2 के इक्वल है, x भी 2 के इक्वल है, y भी 2 के इक्वल है, मतलब RHS इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल हो गया, x और y भी तो आपस में इक्वल है। मैं कह रहा हूं x भी 2 है y भी 2 है, अरे तो दोनों ही तो 2 हैं, x और y भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से TRS इसके इक्वल है और TRS इसके इक्वल है। अब जब TRS तो इक्वल ही होगा तो RHS भी क्या होगा? इक्वल ही होगा आपस में। तो उसी तरीके से हमने कर लिया कंपेयर। तो कंपेयर जब LHS इक्वल है TRS और TRS, तो RHS भी क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल TQR प्लस एंगल QTR। पहले मैंने इक्वेशन 2 का लिख दिया, इक्वेशन 1 का लिख दो। आप चाहो तो पहले इक्वेशन 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल QPR अपॉन में 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, TQR और TQR क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों उधर आके माइनस होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल है। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया TQR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR।
दैट विल बी अवर आंसर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया 2 से डिवाइड करना क्यों इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे 2 से डिवाइड करके ये TRS बन गया, ये TQR बन गया, ताकि TQR कैंसिल हो जाए और TRS को कंपेयर कर दें और ये जो था डायरेक्ट हमारा आंसर के फॉर्म में आ जाए। तो आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा हटके था, अब हटके है तो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर मेरे वीडियोस में आप देखते होंगे। और बच्चों आपको एक और बात मैं आप बताता हूं, एक एग्जांपल नंबर 8 आप एक बार देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप वो कर पाए या नहीं कर पाए। वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उतना ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 की है। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो मेरे को जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने की। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अब ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।